यहीं पर हुआ था सीता माता का हरण। इस जगह पर उसका लिविंग प्रूफ है कि यहाँ पर रावण आए थे और यहीं पर भगवान राम वनवास में रहते थे। इस वीडियो में मैं इंडिया की उन सारी जगहों पर जाऊंगा जहाँ पर भगवान राम ने पैर रखे हैं, लेकिन शुरुआत करूंगा उस जगह से जहाँ से रामायण एक्चुअली शुरू हुई, तपोवन। मेरे पीछे आप जो डिपिक्शन देख रहे हो, ये पूरे रामायण का एक बहुत ही पिवटल मोमेंट है जहाँ से एक्चुअली रामायण में कॉन्फ्लिक्ट आया था, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। शूर्पणखा, अगर आपको नहीं पता, तो रावण की बहन है। एंड संस्कृत में नाक को नासिका कहा जाता है एंड उसी से इस शहर का नाम पड़ा नासिक। कहा जाता है कि नाक काटने के बाद शूर्पणखा ने अपने कजिन्स खारा और दुशाना को जाके कंप्लेन किया एंड हिस्ट्री कहती है कि 14,000 राक्षस यहाँ पे आए थे भगवान राम से लड़ने के लिए। खरदूषण की सेना पे तब राम ने मोहिनी अस्त्र चलायो। एंड कहा जाता है कि 14,000 में से किसी राक्षस को भगवान राम का एक भी तीर दिखा ही नहीं। जो देखो सो राम को मरण भयो, कोई उनके पास भी नहीं आ पाया था। कोई ना राम के सन्मुख आयो, कोई ना राम के सन्मुख आयो, कोई ना राम के सन्मुख आयो। अभी मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ पर भगवान राम ने वनवास में अपना समय बिताया था। जी हाँ, मैं हूँ पंचवटी नासिक में एंड यहीं पर भगवान राम ने मेजर समय बिताया था अपने वनवास का। कहा जाता है कि ये गुफाएं सदियों पुरानी हैं एंड यू कैन नॉट ट्रेस कि ये कितने साल पहले जाती है, लेकिन यहाँ के लोकल्स ये भी मानते हैं कि हो सकता है इन्हीं में से किसी गुफा में भगवान श्री राम ठहरे होंगे किसी टाइम पे। एंड किसी समय पर यहीं पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माँ की कुटिया हुआ करती थी। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पद रच रे तुम्हारी। एंड इसी जगह पर राम जी वो सोने के हिरण के पीछे भागे थे। इस जगह पे एक अजीब सी खामोशी थी, एक मिस्ट्री थी, क्योंकि यहीं पे भगवान राम को रियलाइज हुआ था कि वो हिरण एक मायावी हिरण है, लेकिन फिर भी भगवान राम ने उसका पीछा किया। एंड फिर क्या हुआ वो तो आप सबको पता ही है। मैं हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर रामायण के अनुसार माँ सीता का हरण रावण ने किया था। म्रियमाणुस तो मारिचो जहो तान कृत्रिमांग तनुम। वामेन सीताम पद्माक्षीण मूर्धजिषु करेण सह पूर्वोत्सु दक्षिणे नेव परिजग्राह पाणिना। उस वक्त एक ऐसी चीख आई जिससे पूरा आसमान गूंज उठा। एक ऐसा जीव जो हाफ ह्यूमन हाफ बर्ड के फॉर्म में था, जो अपना वचन निभाने आया था। कहा जाता है कि भगवान राम, माँ सीता एंड लक्ष्मण जी जब वनवास में थे, वहां पर वो इस जीव से मिले थे जिन्होंने उन्हें कुछ यूनिक चीज बताई। वो उनके पिताजी की जान, दशरथ महाराज की जान पहले बचा चुके हैं एंड वहाँ से राम जी उनसे मिले एंड उन्होंने राम जी को एक प्रॉमिस दिया, जब भी वो वन में जाएंगे खाना ढूंढने या पानी ढूंढने, वो सीता माँ की हमेशा रक्षा करेंगे। ये उन्होंने वचन दिया था राम भगवान को। एंड वो जीव थे कोई और नहीं बल्कि जटायु। लेकिन जटायु सीता माँ को नहीं बचा पाए एंड उनका एक पंख भी कट गया।
और बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। यह है जटायु अर्थ सेंटर इन द हार्ट ऑफ केरला, जिसे एज अ ट्रिब्यूट बनाया गया है टू द ग्रेट जटायु। जटायु एक पहले वो जीव थे जिसने नारी के मान सम्मान के लिए अपनी जान का बलिदान दिया था। एंड उसीलिए इतना सुंदर मेमोरियल यहाँ पर बनाया गया है उनके लिए। कहा जाता है कि जटायु के पास ऐसी दैवी शक्तियाँ थी जिसकी वजह से वो एक ह्यूमन फॉर्म ले सकते थे। एंड इसके लिए जो आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आपने पुराने रामायण में भी देखा होगा, उनको हाफ ह्यूमन हाफ बर्ड के फॉर्म में देखा होगा। कहा जाता है कि रावण से लड़ाई के बाद जटायु बहुत ज़्यादा घायल हुए थे एंड एक टाइप से वो एक नियर डेथ की स्टेज में थे, नियर डेथ की सिचुएशन में थे। एंड एक टाइप से कहा जाता है कि माँ सीता का उनको आशीर्वाद था कि जब तक वो माँ सीता का मैसेज भगवान राम तक नहीं पहुंचाते उनके शरीर में प्राण रहेंगे। एंड कहा जाता है कि जब तक भगवान राम उनसे नहीं मिले थे वो राम नाम का जाप कंटिन्यूअसली कर रहे थे। एंड जब भगवान राम फाइनली उनसे मिले, उन्होंने भगवान राम को बताया कि रावण ने सीता माँ को अगवा किया है। एंड उन्होंने सीता माँ की जो ज्वेलरी माता ने फेंकी थी वो उन्हें दी एज अ प्रूफ। एंड ये चीज़ बताने के बाद भगवान राम की हाथों में जटायु का देहांत हो गया एंड भगवान राम ने खुद अपनी हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। अविरल भक्ति मांगी वर गीत गयम हरिदास। एंड जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान राम आए यहाँ पर शबरी माता के आश्रम के पास कर्नाटका में। मैं अभी हूँ शबरी गुफा में। एंड शबरी माता का नाम तो आपने सुना ही होगा। भगवान राम जब यहाँ पर आए थे एंड यहाँ पर उन्होंने बहुत ही एक फेमस स्टोरी है, भगवान जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे एंड यही गुफा में, इसी गुफा में शबरी माता रहती थी। जब राम जी ने शबरी माता को बताया कि वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, वो सीता को ढूंढ रहे हैं, तो शबरी माता ने बताया कि इस चीज़ में उनकी मदद कर सकते हैं तो वो है सिर्फ वानर राज सुग्रीव और हनुमान। कौन थे सुग्रीव? एक्चुअली सुग्रीव एंड वाली दोनों सगे भाई थे एंड एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई थी। लेकिन क्या थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इस गुफा की वजह से। मैं अभी हूँ वाली केव में। इस इलाके को उस समय किष्किंधा कहा जाता था। कहा जाता है कि एक मायावी राक्षस था जिसे मारने के लिए वाली और सुग्रीव दोनों उसके पीछे भाग रहे थे। कहा जाता है कि वो मायावी असुर भागकर इस गुफा के अंदर गया एंड वाली भी उसके पीछे पीछे अंदर गया। एंड इसी गुफा के अंदर वाली एंड वो मायावी असुर लड़ रहे थे। एंड कहा जाता है कि सुग्रीव यहीं पर दोनों का वेट कर रहे थे। वो वेट कर रहे थे कि वाली राक्षस का वध करके बाहर आएंगे। थोड़ा सा समय बीता एंड अंदर से आवाजें आनी बंद हो गई। अंदर से आवाज आई तो एक आवाज वाली के चिल्लाने की। एंड सुग्रीव को लगा कि उस मायावी राक्षस ने वाली का वध कर दिया एंड डर के मारे सुग्रीव ने यहाँ पर एक पत्थर रख दिया और केव को ब्लॉक कर दिया ताकि मायावी राक्षस बाहर ना आ पाए। और सुग्रीव वहां से निकलकर फिर से अपने किंगडम चले गए। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में वाली ने मायावी राक्षस का वध किया था। वाली ने अपने बल पे, अपनी ताकत से उस पत्थर को हटाया यहाँ से। एंड जब वाली फिर से अपने किंगडम में लौटे तो सुग्रीव को राजगद्दी पर देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। उन्हें ऐसा लगा मानो सुग्रीव ने जानबूझ के वाली का वध करने की कोशिश की है, वाली को मारने की कोशिश की है राज गद्दी के लिए। एंड गुस्से में आकर वाली ने सुग्रीव को अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया। एंड सुग्रीव रहने लगे यहाँ पर। इस जगह को सुग्रीव गुफा भी कहा जाता है। तो वाली के डर से सुग्रीव इसी केव में आके छुपे थे एंड उन्होंने इसी केव में पनाह ली थी। एंड हनुमान जी
भी सुग्रीव के साथ यहीं रहते थे। मैं एक ऐसी जगह पर चल रहा था जहाँ पर खुद हनुमान जी चले थे। एक ऐसी जगह देख रहा था जहाँ पर हनुमान जी ठहरे थे। तब इस रीजन को किष्किंधा कहा जाता था। एंड जब भगवान राम एंड लक्ष्मण यहाँ पर सुग्रीव को ढूंढने आए, तब सुग्रीव को लगा कि वाली ने किसी को भेजा है उसे मारने के लिए। अब सुग्रीव का ये इंपॉर्टेंट हो गया था वेरीफाई करना कि जो लोग आ रहे हैं वो मुझे मारने आ रहे हैं या नहीं। तब सुग्रीव ने अपने सबसे ट्रस्टेड मिनिस्टर को भेजा वेरीफाई करने। एंड वो ट्रस्टेड मिनिस्टर थे कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी। एंड अभी मैं जहां पर खड़ा हूं ये वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर हनुमान जी पहली बार भगवान राम से मिले थे। मैं इस वक्त खड़ा हूं पंपा सरोवर पे। सुग्रीव ने यहीं पर हनुमान जी को भेजा था। यहीं पे हुआ था भगवान राम और उनके परम भक्त का मिलन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो भगवान राम ने हनुमान से कहा कि वो वानर राज सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शबरी ने बताया था कि सुग्रीव ही है जो राम जी की मदद कर सकते हैं उनकी पत्नी सीता माँ को ढूंढने में। यहीं पर सुग्रीव ने भगवान राम को पूरी कहानी बताई कि कैसे ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कि कैसे वाली ने सुग्रीव की धर्म पत्नी को भी अगवा कर लिया था। एंड यहीं पर हुआ था वो हिस्टोरिक समझौता जहां पर भगवान राम ने सुग्रीव को वचन दिया था कि वो वाली का वध करेंगे। भगवान राम के ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे, मैं वाली को खत्म कर दूंगा जिसने तुम्हारी पत्नी का अपहरण किया है। एंड बदले में सुग्रीव ने भगवान राम को ये वचन दिया कि वो अपनी वानर सेना को, अपने वानर सेना के मिनिस्टर्स को भेजेंगे सीता माँ को ढूंढने के लिए। एंड इस पूरे सिचुएशन का वर्णन वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है अपनी रामायण में। उन्होंने कहा है कि सीता माँ जिनकी लेफ्ट आई, उनकी लेफ्ट आंख कमल के फूल समान थी, सुग्रीव जिनकी लेफ्ट आंख सोने समान चमक रही थी, एंड रावण जिनकी लेफ्ट आंख आग समान जल रही थी, तीनों एक साथ फड़की। भगवान राम ने सुग्रीव को कहा कि जब तुम वाली से लड़ रहे होगे मैं पीछे से वाली को तीर मार दूंगा। लेकिन क्यों? भगवान राम का मानना था कि वाली उनका कोई राइवल नहीं है, ना ही वाली उनका कोई दुश्मन है। वाली एक गुनहगार है, एंड गुनहगार के साथ लड़ाई नहीं की जाती, उसे सजा दी जाती है। तो यहीं पर सुग्रीव और वाली की घमासान लड़ाई हुई। दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। सुग्रीव वेट कर रहे थे कि भगवान राम अभी तीर चलाएंगे, लेकिन भगवान राम ने तीर चलाया ही नहीं वाली पे। असल में वाली और सुग्रीव इतने सिमिलर दिखते थे कि भगवान राम दोनों का अंतर पहचान ही नहीं पाए और उन्होंने तीर नहीं चलाया। तो नेक्स्ट टाइम भगवान राम ने सुग्रीव को एक सजेशन दिया कि आप पुष्पमाला, फूलों की माला पहन कर जाना, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सुग्रीव कौन है। तभी भगवान राम ने तीर चलाया। फिर सुग्रीव का राज्य अभिषेक हुआ। सुग्रीव को राजा घोषित किया गया। कुछ महीने बारिश की वजह से रुकावट आई। भगवान राम भी रेस्टलेस और बेचैन हो रहे थे, लेकिन जैसा सुग्रीव ने वचन दिया था उसने अपनी वानर सेना को तैयार किया। और श्री राम अपनी वानर सेना को लेकर आए यहाँ पर, जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं, जो रामेश्वरम में है। यही वो रास्ता था जहाँ से लंका द्वीप तक जा सकते थे। लेकिन सबसे पहले लंका जाके वेरीफाई करना जरूरी था कि सीता माँ वहाँ है भी या नहीं। लेकिन अब सवाल था, लंका जाएगा कौन ये वेरीफाई करने कि सीता माता वहीं पर है। सबको पता था अगर कोई ये काम कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी थे। लेकिन एक दिक्कत थी, हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल चुके थे। बचपन में मिले एक श्राप के कारण हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद नहीं थी। लेकिन श्राप के साथ ऋषि ने यह भी बोला था कि जब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो वापस आ जाएंगी। बस ये चीज उन्हें याद दिलाने की जरूरत थी।
एंड ये काम किया जाम्बवंत ने। एंड कहा जाता है कि इसी जगह पर जाम्बवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया कि वो असल में है कौन। एंड कहते हैं कि इसी जगह से हनुमान जी ने ऐसी छलांग मारी जिससे पूरी धरती कांप गई। एंड उन्होंने लंका जाके जो किया वो तो हम सबको पता ही है। एक बार ये वेरीफाई हो गया कि सीता माता लंका में है, अब सबसे बड़ा टास्क था एक सेतु बनाना, ब्रिज बनाना। कहा जाता है कि 2 या 3 दिन तक भगवान राम यहाँ पर बैठे रहे, समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे। वो सी करंट्स को देखते थे, वो यहाँ पे जो सैंड मूवमेंट्स हो रही थी उसे नोटिस करते थे। भगवान राम ने 2-3 दिन घोर तपस्या की और ध्यान किया। 2 या 3 दिन की तपस्या के बाद भगवान राम को यहाँ पर सुनने मिली तो सिर्फ खामोशी। एंड इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। एंड कहा जाता है कि गुस्से में आकर उन्होंने अनगिनत तीर मारे थे पानी के अंदर। एंड कहा जाता है कि डर के मारे खुद समुद्र देव को भगवान राम के सामने आना पड़ा। समुद्र देव ने भगवान राम से क्षमा मांगी एंड समुद्र देव ने भगवान राम को ये आश्वासन दिया कि जिस पत्थर पर भगवान राम का नाम होगा वो पत्थर पानी पर भी तैरेगा। और सेतु का काम कंप्लीट हो गया था सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में। लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण में राम सेतु का वर्णन बहुत ज्यादा अलग किया गया है। उनके अनुसार इसका नाम राम सेतु नहीं था, नल सेतु था। अब नल कौन थे? नल और नील राम सेतु के ओरिजिनल चीफ इंजीनियर थे और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 100 योजना की डिस्टेंस है यहाँ से लंका के बीच। लेकिन जस्ट इमेजिन यहाँ पर कितने पत्थर लगाने पड़े होंगे एक ब्रिज, एक सेतु बनाने के लिए हजारों साल पहले। राम सेतु बनाया गया था इन पत्थरों से। एंड जिन कोरल स्टोन्स की साइंटिस्ट बात कर रहे थे वो कोरल स्टोन्स इंडिया के सिर्फ और सिर्फ, यस मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं। ऐसे स्टोन्स जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन उनका वेट उतना ही कम होता है, इतना कम कि उसे एक वानर भी उठा सके। ये आप देख सकते हो इतना बड़ा चर्च और फोर्ट्स भी कोरल स्टोन से बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हो कोरल स्टोन्स, इसमें एयर पॉकेट्स होते हैं। सेतु के नीचे मिले पत्थरों की साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि वो पत्थर 7000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। एंड उन्होंने कहा कि टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये नेचुरली फॉर्म हो, ये 100% मैन मेड है। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, पवन बिहारी राजा राम। पग पड़ते श्री राम के जहां, शौर्य लालिमा छा जाती। और राम जी वानर सेना संग पहुंचे लंका। रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है जिसके प्रूफ हर जगह है। अयोध्या से रामेश्वरम तक, गुफाओं से लेकर पहाड़ों तक, वनों से लेकर समंदर तक, हर जगह पर राम के निशान हैं। और इन्हीं जगहों का एक छोटा सा साक्षी बनकर
मैं कहने चला हूँ आपको ये राम कहानी। सबसे कृपा की याचना करके कहने चला मैं राम कहानी। सबसे कृपा की याचना करके कहने चला श्री राम कहानी। ये डॉक्यूमेंट्री हम 4 महीने से शूट कर रहे थे एंड बहुत ज्यादा मेहनत लगी है बनाने में। आपकी तरफ से हमें सिर्फ एक लाइक एंड कमेंट चाहिए जिससे ये डॉक्यूमेंट्री और लोगों तक पहुंच पाए। जैसे इस गांव पे हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जहां पे हनुमान जी का नाम लेना ही गुनाह है, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का सीक्रेट फोर्ट जहां पे उनके रियल फुटप्रिंट्स है, या फिर इस गांव की डॉक्यूमेंट्री जहां पे इन्होंने पूरा गांव भूतों को सौंप दिया है। ये सारी डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना। बाय बाय।